ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो नारायणाय। 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 ओम क्लीं कृष्णाय नमः। 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 ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम नरसिंहाय नमः। ओम नरसिंहाय नमः। ओम नरसिंहाय नमः। ओम नरसिंहाय नमः। ओम उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम ह्रीं वज्र नखाय तीक्ष्णोष्ठाय द्रष्टायुधाय महासिंहाय हुम फट। ओम कैं कैं खौं खम फट। प्राण गहासी होम फट। सर्व शत्रु सहारणाय सरसालुआय पक्षी राजाय होम फट। ये सब मंत्र होलिका के दिन जप करना चाहिए, जिससे मनुष्य के नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और शत्रुओं का नाश होता है। शास्त्र के अनुसार 4 सिद्ध रात्रियां होती हैं: काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि और दारुण रात्रि। इन रातों को मनुष्य को सोना ही नहीं चाहिए। ये सिद्ध रात्रियां हैं। इस दिन सिद्धियां अवश्य प्राप्त होती है, इसलिए इनको सिद्ध रात्रि कहा गया है। हमारे शास्त्रों में बहुत सी जगह इन सिद्ध रात्रि के बारे में लिखा गया है। और दारुण रात्रि ही होलिका रात्रि वाली रात होती है। और ऐसे में नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बचने के लिए होलिका दहन को सबसे शुभ माना जाता है। इसीलिए होलिका के दिन जन्म कुंडली के ग्रहों के दोषों को और वास्तु दोषों के निवारण के लिए होली की रात्रि को अति महत्वपूर्ण बताया गया है, जिसमें संकल्प से लेकर के ज्योतिषी उपाय तक करने पर अवश्य लाभ प्राप्त होता है। शास्त्र के अनुसार इस रात का महत्व बाकी 3 रात्रियों के बराबर ही महत्व है। जैसे दीपावली की रात्रि शिवरात्रि, तो दीपावली और शिवरात्रि के दिन जो है देवी शक्तियां जागृत रहती है, उसी प्रकार होलिका दहन की रात्रि को भी ऐसा ही होता है। तो जो साधक मनुष्य हैं, जो काली मां की सेवा करते हैं, दुर्गा जी की सेवा करते हैं, भैरव जी महाराज की पूजा करते हैं, हनुमान जी की सेवा करते हैं, जिनको सिद्धियां नहीं मिल रही है, उन्हें इस संपूर्ण रात भर हवन करना चाहिए। पूरी संपूर्ण रात भर जप और तप करना चाहिए। मान्यता के अनुसार होलिका की 7 परिक्रमा करना चाहिए। इससे रोग और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर होता है। होलिका प्रदक्षिणा के दौरान कम से कम जो गर्मी निकलती है उस होलिका की, वह 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का ताप शरीर पर जब लगता है तो शरीर के बहुत सारे रोग और जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। और तंत्र शास्त्र के अनुसार होलिका की राख से कई तरह की नकारात्मक शक्तियों का असर व्यक्ति के ऊपर से हट जाता है। तो जिस भी मनुष्य के ऊपर चौकी लगी हो, मसान लगा हो, या फिर भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात अबीस खबीस डाकिनी शाकिनी
ये लगे हुए हों तो उनको होलिका की राख को अपने शरीर पर, पूरे शरीर पर दिगंबर होकर के पूरे शरीर पर राख को लपेटना चाहिए, जिससे नकारात्मक शक्तियां का प्रभाव कम हो जाता है और उसका असर भी हट जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, क्योंकि होलिका दहन के दिन पवित्र अग्नि में सभी विपत्तियां का नाश भी हो जाता है, इसलिए बहुत सारी चीजें डाली जाती है। तो होलिका में एक तो सबसे पहले ग्रह दोष दूर करना होता है। हो सकता है आपके परिवार में 3 जने हो, 4 जने हो, किसी न किसी के ग्रह खराब चल रहे हो, बीमारी दुखी चल रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो, बरकत नहीं हो रही हो, तो 7 प्रकार का अनाज, 7 कलर का अलग अलग अनाज ले लें और वह सब अनाज अपनी श्रद्धा भाव से 100-100 ग्राम ले सकते हैं, 250 ग्राम ले सकते हैं, 1-1 किलो ले सकते हैं। तो 7 प्रकार का अनाज लेकर के अपने ऊपर से उतार करके होली में डाल देना चाहिए, जिससे पूरे नवग्रह का नियंत्रण हो जाता है, नवग्रह का दोष कम हो जाता है। फिर अलग अलग ग्रह की अलग अलग उपयोग है। जैसे नवग्रह की लकड़ी है तो आप चाहें तो वो नवग्रह की लकड़ी का पैकेट जो बाजार में मिलता है वो लेकर के आए, वो भी अपने ऊपर से घी में डुबो करके सिर से लेके पैर तक 7 बार उतार करके होलिका में डाल देना चाहिए, ताकि इससे आपको निश्चित तौर से बीमारियां दुखी ठीक हो सकती है, लाभ हो सकता है, नौकरी में लाभ हो सकता है, व्यवसाय में लाभ हो सकता है, वंश वृद्धि में लाभ हो सकता है, सुख में लाभ हो सकता है, भोग में लाभ हो सकता है, और पापों का नाश हो सकता है और रोग का नाश हो सकता है। यदि आपके आसपास कहीं पे हरी घास, दुर्वांकुर हो, जिसको दूब बोला जाता है, तो वह अवश्य काट लें, काले तिल के साथ में मिला करके, घी डाल करके अपने ऊपर से 7 बार उतार करके वो भी होलिका में अवश्य डालें। इससे आपके शत्रुओं का नाश होगा, शत्रुओं का दमन होगा। कुश वो भी बाजार में मिलती है, वो भी लेकर आ जाएं, उसको भी ऐसे ही टुकड़े करके काले तिल के साथ घी मिला करके अपने ऊपर से 7 बार उतार करके होलिका में डालें। इससे भी आपको धन की आगमन होने की संभावना बनती है। होली के दिन काले धागे में काली हल्दी यदि मिल जाए तो उसे भी अपने गले में बांध लें। परिक्रमा अवश्य होलिका की करना ही करना है। होलिका की जब पूजन करने जाते हैं तो बना हुआ पान, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची, मिठाई, ये सब चीज लेकर के जाना चाहिए और वहां पर चढ़ाना चाहिए। होलिका में आटा जो भी चढ़ाते हैं, काले तिल चढ़ाए जाते हैं, कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, कच्चा सूता बांधा जाता है। होली की राख को घर में लाकर के राई और नमक के साथ मिलाकर के किसी बर्तन में सुरक्षित रख लेना चाहिए। जब भी किसी बच्चे को, बड़े बुजुर्ग को, किसी को भी नजर दोष लग जाए तो तुरंत उसके ऊपर से 7 बार उतार करके तिराए चौराहे पर फेंक देना चाहिए, तो उसकी नजर दोष उतर सकती है। ग्रह कलह हो, आर्थिक बाधाएं दूर हो तो घर में से यही राख, नमक और राई मिला हुआ घर में से घुमा करके किसी तिराए चौराहे पे जाकर के फेंक करके आ जाएं। होलिका की राख को एक पोटली में बना करके घर के मुख्य दरवाजे पर भी लटका सकते हो। ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू से बचने हो तो। और होलिका की राख को ला करके पानी में एक चमटी डाल करके स्नान भी किया जा सकता है। इस प्रकार से होली से संबंधित बहुत से टोने टोटके होते हैं, परंतु वही टोना टोटका किया जाए जो परिवार सुख, समृद्धि, शांति के लिए आवश्यक हो। उल्टे सीधे टोने टोटके बिल्कुल न करें, अन्यथा वो गलत टोने टोटके करने से
भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन जिन जिन्नात 28 26 ये चीजें यदि आपके पास आ गई और चिपक गई तो आपको नुकसान हो सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायणाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, 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 ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीष्णं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम ह्रीं वज्रनखाय तीक्ष्णोष्ठाय दृष्टायुधाय महासिंहाय हुं फट्। ओम ह्रीं वज्रनखाय तीक्ष्णोष्ठाय दृष्टायुधाय महासिंहाय हुं फट्। ओम ह्रीं वज्रनखाय तीक्ष्णोष्ठाय दृष्टायुधाय महासिंहाय हुं फट्।